अताशी दास जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो कौन सी खोज होती है जिसे पाने के लिए हर एक इंसान अपने जन्म से मृत्यु तक दौड़ता ही रहता है। सुख, शांति, प्यार, ये जो तीन शब्द कहे इन पर विचार कर लो। हर व्यक्ति सुख चाहता है जिसमें दुख न मिला हो। हर व्यक्ति शांति चाहता है जहां शांति न हो। हर व्यक्ति निश्चल प्यार चाहता है, मुझे कोई प्यार करे। है कि नहीं मांग? आप देखो, सबके हृदय की मांग होती है सुख, शांति और प्यार, प्रेम। और ये तीनों सिर्फ भगवान से मिलते हैं, यहां नहीं मिल सकते, यहां नहीं मिल सकते। यहां अगर हम रुपए में सुख चाहे तो चाहे जितना रुपया जमा कर लो, रुपए में सुख नहीं है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उससे सामग्री मिलती है। नहीं, एक कमरे में रुपया रुपया भर दिया जाए, आपको बंद कर दिया जाए तो आप चिल्ला के कहोगे बाहर निकाल दो, क्योंकि रुपये में सुख नहीं है। रुपये से सामग्री मिलती है, और सामग्री हमें प्यार है, उसको खाना पीना देखना सुनना, इसलिए सुख। और वो प्यार इंद्रियों को है, और इंद्रियों के भोगों में कभी शांति, सुख और प्यार है नहीं। इसलिए सबकी खोज है एक अविनाशी सुख, एक शाश्वत शांति, और एक ऐसा प्यारा जो केवल मुझे प्यार करे, मेरे लिए प्यार करे। ऐसा यहां है नहीं। यहां अपने लिए प्यार करने वाला है, ये प्यार नहीं हुआ। प्यार की भाषा तत्सुख होती है। प्यार शब्द होता है तत्सुख, जिसमें मेरा प्यारा सुखी हो, चाहे मुझे प्राण देना पड़े, वो केवल भगवान करते हैं। तो ये तीनों बातें भगवान की खोज कर रहे हैं। सुख, शांति और प्रेम ये भगवान में है। इसलिए हर जीव उसी परमात्मा की खोज कर रहा है। हमें लगता है ये हम भोग लें तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे की तरफ देख रहा है, और तीसरा जहां देख रहा है उसको भी कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। इसका मतलब है भोगों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार है तो परमात्मा में है, सुख है तो परमात्मा में है, शांति है तो परमात्मा में है। बट ये तत्कालिक विषय अच्छे लगते हैं महाराज जी। भगवान का बहुत ऐसा लगता है कब मिलेंगे, या नाम जब कष्टप्रद लगता है। हाँ, यद तज्ञे अमृतोपमं परिणामे विषम्यु, जो शुरू जिनका भोग तुरंत अमृत जैसा लगे उनका परिणाम विष होता है। लेकिन आप सब गृहस्थ हैं, भोग भोगे हुए हैं। कौन सा ऐसा भोग है जो आप ना भोगे हुए हैं? आप बोलिए, क्या मन बोला अब कछु नाथ न चाहिए मोरे? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा तभी होगा जब भगवान के चरण मिल जाएंगे। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है ना, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब भगवान बाद में जानकी जी की अंगूठी देते हैं तो क्या कहता है? अब कछुनाथ न चाहे। पा गए हम, आज मुझे वो मिल गया जो बहुत जन्मों से खोज रहा था। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा हो गई प्रभु, आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तभी बात आएगी जब भगवान मिलेंगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और चाह बढ़ती ही चली जा रही है। जो चाह पूर्ण हो गई तो उससे हमारा काम नहीं बना, हम और चाह कर रहे हैं। चाह करते करते मर जाते, फिर नया जन्म होता है, फिर वही चाह, फिर नया जन्म। ऐसे कितना कल्प व्यतीत हो गया हमको भटकते हुए। अब हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमारी मांग क्या है। हमारी मांग भगवान है। अंदर की जो मांग है वो भगवान है, क्योंकि सुख और शांति और प्रेम सिर्फ भगवान में है, वो संसार में नहीं है। आप कहीं भी खोज के देख लो।